हेलो दोस्तों, कनाडा के अंदर अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो ऐसी जगह या ऐसे जो प्रोविंसेस है जहां आपकी डिमांड है उसको फोकस करो। अगर आप लोगों को अपनी जो कैरियर है उसकी ग्रोथ चाहिए तो अभी जो चीज़ें डिमांड में है उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो फ्यूचर आपके लिए बेटर होगा। मैं आप लोगों के लिए एक रिसर्च किया है मैंने, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे किसी ने पूछा भी था कि ऐसा अभी कैसे हम प्लान कर सकते हैं कि जो इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर क्या हमें प्लान करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अगर आप कनाडा प्लान कर रहे हो तो मैंने एक अपनी रिसर्च के हिसाब से मैं तब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको देता हूँ, ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिले। हमारा पर्पस यही रहता है। हाँ, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों का या जो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वो एक हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। हाँ, अभी तक की जो गॉड टच वुड की जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताया, एक वीडियो में मैंने बताया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा वीज़ा प्रोसेसिंग में। तो ऑब्वियसली है कि अभी फास्ट वीज़ा आ रहा है बिकॉज़ वो एक सिनेरियो के थ्रू जो प्रोसेस है, एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू हमें एक लगता है कि ये चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा, मैंने हम लोगों ने एक बार शेयर किया था कि जो कैपिंग है उसमें ऐसा है कि डिमांड वाइज जो है वो कोर्स डिवाइड किए जा सकते हैं, तो वो भी है। तो उसी तरह से मैं अगर आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैंने खुद ने एक रिसर्च किया है, मेरे माइंड में एक थॉट आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोग भी अगर स्टडी की प्लानिंग कर रहे हो कनाडा में तो आप लोगों को भी ये सुनने लायक है बिकॉज आपको भी बहुत बेनिफिट दे सकता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी जो कनाडा है वो ये कैपिंग क्यों कर रहा है। उनको देखो, जिन जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है वो 30,000 के स्टूडेंट्स ले रही थी, उसको 20,000 के अराउंड की सीट अलॉटमेंट दिया गया है। सबको प्रॉपरली सीट डिवाइड की गई है। जो प्रोविंसेस है उनको भी जहाँ सीट एलोकेशन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है, आईआरसीसी गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट है, कनाडा गवर्नमेंट, वो कि क्या सोच रहे हैं। जो मार्क मिलर ने भी अपने एक स्टेटमेंट में बात की थी, तभी भी यही एक पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा था कि जो कनाडा है उसको ओवरऑल डेवलप करने की बात कर रही है लोग। तो ओवरऑल कनाडा अगर डेवलप करना है तो उनका एक फोकस कैसा है कि जैसे ओंटारियो टोरंटो जो है ये ऐसा एरियाज है जो ऑलरेडी डेवलप है, बट तो स्टूडेंट्स जो है वो मैक्सिमम वहाँ पे जाते थे। अब अगर वो लोग सोच रहे हैं तो ये क्या सोच रहे हैं कि जो अनडेवलप्ड एरिया है वहाँ पे अगर पॉपुलेशन बढ़े, स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी करने जाए तो उनकी भी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, तो वो स्टेट भी डेवलप हो जाएंगे। तो अभी इसके थ्रू अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप जब अपना कोर्स या कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो तो सजेशन यही रहेगा कि जैसे आप अगर सब ओंटारियो की प्रायोरिटी ऑब्वियस है कि अच्छी जगह पे जाने की सबकी प्रायोरिटी होती है, बट आप लोगों को मैंने एक बार भी बताया था कि जो रूरल कम्युनिटीज़ के अंडर में आती है, 8 कम्युनिटीज़ है, उसके अंडर जहाँ पे वो जगह पे अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करोगे आपको पीआर वगैरह में बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा है, अगर आप लोग ऐसा प्लान कर रहे हो कि मुझे अगर कनाडा प्लान करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ओंटारियो टोरंटो ही जाओ। बिकॉज अगर आप सिंपल लॉजिक देखो, जो ऑलरेडी डेवलप है वहाँ कंपटीशन भी आप लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आप अनडेवलप एरिया में जाओगे तो आपको कंपटीशन कम फेस करनी पड़ेगी, प्लस आपको कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट ज़्यादा देगी बिकॉज आप उस जगह पे जा रहे हो जहाँ पे कंपटीशन कम है प्लस डेवलपमेंट कम है। तो उसको डेवलप करने में आपकी जो है हेल्प गवर्नमेंट को मिलेगी। तो ये जो पॉइंट्स है वो उसके थ्रू अगर मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर जैसे मुझे कोई पूछे या मुझे किसी को सजेस्ट करना है तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आपको इजीली एक तो पहले एडमिशन मिले, दूसरी जगह आपको उसमें इजीली पेल लेटर मिल जाए, जो पीएल लेटर जिसको बोलते हैं, प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर, आपकी वीज़ा चांसेस अच्छे हो, प्लस आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से उसकी फ्यूचर जॉब डिमांड है वो रिसर्च करके आप जा सकते हो। अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक टेंटेटिव में एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि जो मेरे ही कोई स्टूडेंट्स हैं जो पास्ट में वहाँ पे गए हैं, जिनके साथ मैं बात करता हूँ तो 2 या 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आई थिंक 2018-19 से वहाँ पे देन वो अपने पीआर का अभी वेट कर रहे हैं। बट जो ऐसे कम्युनिटीज है जहाँ पे अनडेवलप थे वहाँ पे जो बच्चे गए हैं, जो छोटे सिटीज़ में गए हैं जिसके अंदर कास्ट लेकर आ गया, फिर टिमीन्स है, या तो उन बच्चों से हम जब बात करते हैं तो उनका एक रेशियो जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है 3 या 4 साल हुए हैं बट उनकी पीआर पहले खुल चुकी है। तो ये एक कैसा है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिसर्च करके आप लोगों को बताना चाहिए। मैंने ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम समझाऊँ। अभी आपकी और भी कुछ क्वेरीज हो कमेंट में पूछ सकते हो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन।